हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, अपन सुपर 20 मॉक टेस्ट अपन करने वाले हैं स्टूडेंट, आपके मेंस एग्जाम के लिए एसबीआई क्लर्क के। तो ये आपका टेस्ट नंबर 1 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके अपकमिंग मेंस एग्जाम के लिए, जो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है आपका। ठीक है ना। इसके अंदर आपके 20 मॉक्स आएंगे। ठीक है। आज आपका लाइव टेस्ट नंबर 1 है। 50 एमसीक्यू अपन कवर करेंगे। आपको पता है जो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपका पोर्शन है, ये आपका 50 नंबर का है। काफ़ी क्रूशल आपका ये सब्जेक्ट है। ये काफ़ी डिफाइन करता है आपके सिलेक्शन के अंदर, ये याद रखना। और इसके अंदर अपन 2023 के और 24 के जो करंट अफेयर रहे हैं इंपॉर्टेंट, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो सभी अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। और ये आपका टेस्ट इसके अंदर आएंगे, आपके आएंगे 50। ठीक है ना। 20 आपके, और 20 आपके टेस्ट आएंगे। और हर टेस्ट के अंदर आपके 50 एमसीक्यू, मतलब ये हो गया आपके 1000 आपके एमसीक्यू हो गए टोटल। ठीक है ना। तो इस क्लास की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का नाम अपना मेरे नाम से ही है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपके एसबीआई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है आज से, कि डेली आपकी क्लास 9 PM पे आएगी। अभी तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है ना। वैसे आपकी 9 PM पर डेली देखेंगे लाइव। कल आपका टेस्ट नंबर 2 आएगा। इस प्रकार से अपन 20 दिन में 20 टेस्ट कवर करेंगे, और हर टेस्ट के अंदर आपके रहने वाले हैं आपके 50 एमसीक्यू। तो 50 इंटू 20 करते हैं तो आपके 1000 एमसीक्यू बन जाते हैं। ठीक है ना। वो बहुत कम टाइम में अपन कवर कर लेंगे, 20 25 25 मिनट के अंदर अपन कर लेंगे। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इस प्रकार से अपना फॉर्मेट रहने वाला है क्वेश्चन का। इस प्रकार से अपना फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कैनरा बैंक ने मुख्य महाप्रबंधक को हाल ही में जनवरी 2024 के अंदर NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया के MD के रूप में नियुक्त किया है। तो बताइए उनका नाम क्या है। उनका नाम है पी संतोष। क्या नाम है उनका? पी संतोष। डायरेक्ट ही आंसर दे रखा है। कुछ नहीं करो, बार बार रिवीजन करो, ये आपका लास्ट टाइम है रिवीजन करने का। तो रिवीजन सीरीज है, याद रखना, ये रिवीजन सीरीज है। ठीक है ना। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, पी संतोष। चलो, सेकंड नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं। आपको बताना है व्हेन वाज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड। आपको बताना है पीएनबी जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, वह कब निगमित हुई, आपको ये बताना है। तो ये हुई थी आपकी 11 नवंबर 1988, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों को पेश करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्कीम के तहत आपको बताना है कितने रुपए आउटले किए गए हैं। द यूनियन कैबिनेट अपचेयर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। हैज अप्रूव द सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्रोवाइडिंग द ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे वुमेन्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, टू एम्पावर द वुमेन्स इन रूरल एरियाज के अंदर। इसका आउटले कितना है स्कीम का? तो ये आपका है 1261 करोड़। उसमें जाएगा आपका सी, 1261 करोड़। नोटेड लीगल स्कॉलर प्रोफेसर रहे हैं आपके वेद प्रकाश नंदा, who passed away recently January 2024, was awarded the पद्म भूषण इन विच ईयर। आपको बताना है पद्म भूषण सम्मानित किए गए हैं। तो उनका कब, कौन से वर्ष में पद्म भूषण सम्मानित किया गया, हमको बताना है। वेद प्रकाश नंदा को 2018 के अंदर, 2018। और आपको बताना है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च इज इन एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश एंड फुल्ली फंडेड बाय। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान संस्था द्वारा स्थापित और पूरी तरह से वित्त पोषित एक उन्नत अनुसंधान संस्था है। तो ये किसके द्वारा आपकी है, उन्नत है ये आपकी है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च इज एडवांस रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपका मुंबई के अंदर है। तो ये आपकी फुली फंडेड बाय किसके द्वारा? आपकी RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताना है नेम द यूनियन टेरिटरी दैट हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द PM विश्वकर्मा योजना इनिशिएटिव दैट एम टू empower द इनहेंस द स्किल एंड क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी। उस केंद्र शासित प्रदेश यूटी का नाम बताइए जो PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये आपका राज्य कौन है? ये आपका राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। और उसमें जाएगा आपका सी, जम्मू एंड कश्मीर। यूटी है आपका जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट यूटी याद रखना।
भारत सरकार का लक्ष्य है किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता में 7,480 मेगावाट से बढ़ा के 22,480 मेगावाट तक करना है, कि आपको बताना है कौन से वर्ष तक करना है, 31-32 तक, 2031-32 तक इस टारगेट को आपको अचीव करना है। रिसेंटली दिसंबर 2023 के अंदर इंडिया और रशिया के बीच में आपका एक साइन हुआ है डील ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर पावर यूनिट ऑफ कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्लांट। आपको बताना है कुंदनकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है अपना कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, याद रखना तमिलनाडु के अंदर। और इंडिया एंड रशिया के बीच में आपका ये टाइप डील हुई है, इंडिया एंड रशिया के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेव आईसी इज द ऑटोनोमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है आपका, जो प्रोवाइड करता है एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग टाइमिंग सर्विसेज। व्हाट डज द सी इन एन ए वी आई सी के अंदर आपको बताना है, एन ए वी आई सी के अंदर सी का मतलब आपका क्या है, तो सी का मतलब आपका क्या है, इसमें सी का मतलब आपका है, सी का पूछा गया है, सी का मतलब आपका है कंसर्ट रिलेशंस, ठीक है, कंसर्ट रिलेशन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ने आपका ऑपरेशन नाम रखा है इसका नाम, तो नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशंस द ऑटोनोमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड द एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज। राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा आपको बताना है फाइनेंस 24-25 में कितने परसेंट की बढ़ने का अनुमान है, आपको बताना है। तो कितना परसेंट है, 6.3% पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑप्शन हो जाएगा इसका बी 6.3%। आपको बताना है अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर और मेजरगन डॉकयार्ड सिमिलर के बीच में आपका 1614 करोड़ रुपए की डील हुई है। तो आपको बताना है हाउ मेनी नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के द्वारा डेवलप किए जाएंगे, खरीदे जाएंगे। तो कितने में डील हुई है आपकी, ये कितने के लिए हुई है आपकी, सिक्स सिक्स नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स आपके खरीदे जाएंगे मेजरगन डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा 1614 करोड़ के अंदर। समाचार में देखी गई उजाला योजना, आपको बताना है कौन से वर्ष में शुरू की गई थी उजाला योजना, तो ये आपकी लॉन्च की गई थी 5 जनवरी 2015 को, ऑप्शन जाएगा इसका बी 5 जनवरी 2015, 9 साल पूरे हो चुके हैं इसको। टेबल टेनिस महासंघ के फाउंडेशन में गवर्निंग बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है वीता दानी, ऑप्शन जाएगा आपका सी वीता दानी, ठीक है। ऊनो वन महोत्सव आपको बताना है कहाँ पे बनाया गया, पहला संस्करण भारत किस राज्य में बनाया गया, तो ये आपका बनाया गया एमपी मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। ऊनो नेशनल पार्क अपना कहाँ पे एमपी में है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर का एडिशन हुआ है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एलआईसी के कितने परसेंट शेयर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर डज एलआईसी होल्ड एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एलआईसी कितने परसेंट शेयर है, आपको ये बताना है कितने परसेंट है। इसके अंदर आपके हैं 6.953%, ऑप्शन जाएगा इसका आपका बी। फोन पे इंडियन इंडियन डिजिटल पेमेंट कंपनी है, फाइनेंस सर्विसेज कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर अपना बताना है कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर आपका है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे। आपको बताना है एमपी के जो आपके नए सीएम बने उनका नाम क्या है, उनका नाम है मोहन यादव। मोहन यादव एमपी के नए सीएम बने, इससे पहले कौन थे, शिवराज सिंह चौहान। आपको बताना है कि हाल ही में दिसंबर 2023 के अंदर यूनेस्को ने बोत्सवाना में अंतर सरकारी समिति के अपने 18वें सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर गुजरात के गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। गरबा नृत्य शैली यूनेस्को में जगह बनाने वाली भारत की कौन सी सांस्कृतिक तत्व है, कौन से नंबर की है ये आपकी है 15 नंबर की, याद रखना 15 नंबर की। बोत्सवाना also added the Garba dance Gujarat stream the representative of the list intangible cultural heritage of humanity. 90 number question is India's movement changing the dynamics of power across the globe नामक पुस्तक आई है, इस बुक के लेखक राइटर कौन है, आपको ये बताना है। तो ये है आपके विक्रम के दोरस्वानी, ठीक है, विक्रम के दोरस्वानी। हाई कमिश्नर इंडिया यूके रिलीज द बुक टाइटल्स माइकोस अराउंड द वर्ल्ड। जिसके लेखक कौन है, आपको ये बताना है, तो इसके लेखक आपके हैं मीरा चड्डा, राहुल पंडित, मोहन कुमार चंडा कोहड़ा, जस या फिर दोरस्वानी। तो रिलीज की गई है ना आपकी, तो चलो इस क्वेश्चन को अपन बाद में देखते हैं, 90 नंबर और 20 नंबर, इसको मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, ठीक है ना, बाद में। रिसेंटली जो 2024 के अंदर इंडिया मेड द फर्स्ट एवर पेमेंट रुपीज फॉर द क्रूड ऑयल परचेज फ्रॉम द विच कंट्री,
हाल ही में आपको बताना है भारत ने किस देश में खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना पहला भुगतान किया है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। इंडिया द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हैज मेड फर्स्ट एवर पेमेंट ऑफ रूपी ऑफ क्रूड ऑयल। याद रखना यूए के साथ आपका पहली बार यूके रुपए के अंदर अपने इसका भुगतान किया है। जो इंडिपेंडेंसी आपकी इस पे है उसको खत्म करना, डिपेंडेंसी किस पे, डॉलर के ऊपर से। खाद्य सुरक्षा या पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 5 दिसंबर को आपका विश्व मृदा दिवस आपका बनाया जाता है। तो बताइए इसकी थीम क्या रही है। इसकी थीम रही है सोइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। सोइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ की आपकी थीम रही है, ठीक है। सेकेंड नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है JT60S है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ, आपको बताना है किन दो देशों का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, किन दो संस्थाओं का है। तो ये आपका यूरोपियन यूनियन और जापान का है, याद रखना यूरोपियन यूनियन और जापान का है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जापान। टोरस 60 सुपर एडवांस JT60SA started the operation नाका जापान। The reactor is jointly initiative between the European Union and Japan। 23 नंबर क्वेश्चन है दिसंबर 2023 में एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलवायु और आपदा जोखिमों के आकलन और प्रबंधन में मदद के लिए एक नई पहल शुरू की है। तो किसने शुरू किया आपको ये बताना है। तो कहाँ पे किया कि ये आकलन इसकी पहल शुरू की, कहाँ पे की गई, किस क्षेत्र के अंदर, हिंदू कुश हिमालय के अंदर। यहाँ पे हिंदू कुश हिमालय के अंदर किसने किया, आपकी ADB ने की है, हिंदू एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। आपको बताना है CDSL हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डिपॉजिटरी टू होल्ड 10 करोड़ एक्टिव डिमांड डीमैट अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ द CDSL। CDSL की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड, याद रखना। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल आपका 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो आसियान बाजरा भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में आपका आयोजित किया गया। तो ये किया गया आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन जाएगा इसका बी, इंडोनेशिया। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IA ने विश्व ऊर्जा रोजगार की रिपोर्ट जारी की है, दूसरा संस्करण, जिसमें कहा गया है कि 2021 के अंदर पहली बार स्वच्छ ऊर्जा नौकरियों में जीवाश्म ईंधन नौकरियों को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ यानी क्लीन एनर्जी सेक्टर के अंदर जो आपकी ऐड हुई है जॉब कितनी हुई है, ये हुई है आपकी 4.7 मिलियन। ऑप्शन जाएगा इसका आपका डी, 4.7 मिलियन। आपको बताना है कि एसोसिएशन ऑफ इंडिया पैसिफिक एयरलाइंस ने अपने सदस्यों के लिए 2030 तक 5% टिकाऊ विमान ईंधन SAF का उपयोग को अपनाने का लक्ष्य रखा है। तो इनमें बताना है आपको कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। क्वेश्चन यस। तो आपा वाज द 1980, ये आपका जो है 1980 में बना आपका ये। आपा इज द करेंटली हैज ए 14 मेंबर आइलैंड्स, द हेडक्वार्टर ऑफ द AAP इज द कोलालमपुर। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें इनकरेक्ट है ये बताना है आपको। तो बताइए आपका इसके अंदर अपना क्या होगा। 27, 28, 28 की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसके अंदर आपको कितने मेंबर है आपके, इसके अंदर आपके जो है हेडक्वार्टर इसका आपका कोलालमपुर मलेशिया के अंदर है, ये वाली बात आपकी एकदम सही है। ये आपका करेंटली 14 मेंबर, ये भी सही है आपका, ये वाला पॉइंट आपका गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताना नवंबर 2023 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB अप्रूव द डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी टू एम्पावर द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। आपको बताना है नवंबर 2023 में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस संगठन को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है, आपको ये बताना है। तो बताइए आपका इसके अंदर अपना क्या होगा। सेंट्रल ब्यूरो कम्युनिकेशन CBC। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने आपको अप्रूव किया है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023 टू एनेबल टू एम्पावर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन विच इज द एडवर्टाइजिंग द विंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेक द कैंपेन इन द डिजिटल मीडिया स्पेस। फ्लाइंग टैक्सी यांग ES216S की मंजूरी दी है, आपको बताना है किस देश ने दुनिया की पहली यात्री ले जाने वाली फ्लाइंग टैक्सी यांग ES216S की मंजूरी दी है। तो ये दी है आपकी चाइना के द्वारा। उसमें जाएगा आपका ये चाइना।
संबंधित याद रखना। अर्जेंटीनी प्रोफेशनल फुटबॉल आपके लियोन मेसी ने आपका बोन जीते हैं आपके बॉलन डीओर अवार्ड। आपको बताना रिकॉर्ड कितनी बार आपके जीते हैं, तो याद रखना 8वीं बार जीते हैं ये आपके एक टाइम। उस ऋणदाता की पहचान करें जिसने हाल ही में अक्टूबर 2023 में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो ये किया आपकी कोटक महिंद्रा बैंक ने। ऑप्शन रहेगा इसका आपका कोटक महिंद्रा बैंक। विजिलेंस अवेयरनेस वीक आपको बताना है कब बनाया जाता है आपका, ये आपका बनाया जाता है आपका 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के। तो ये आपका क्रॉस द इंडिया बनाया जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन पे 31 अक्टूबर से पहले 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच में। से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन इसकी आपकी थीम रही है। 15वें वार्षिक मर्सर सीएफए की रिपोर्ट के हिसाब से आपको बताना है कि इंडेक्स में कौन आपका शीर्ष पे रहा, जबकि भारत की रैंक क्या रही। तो भारत की रैंक इसके अंदर रही 45 और शीर्ष पे रहा आपका नीदरलैंड। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ डीक्यूएल इंडेक्स में भारत में 2022 में 59वें रैंक पे अपने रैंक सुधार करके 52वें स्थान पर आपका आ गया है। आपको बताना है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में कौन सा देश आपका शीर्ष पे रहा है। तो ये रहा आपका फ्रांस आपका टॉप पे रहा है। इंडिया की रैंक रही है आपकी 42। हाल ही में आपको बताना है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नोटिफाई द अमेंडमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 टू प्रमोट द सेफ्टी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एविएशन रेगुलेशंस। तो आपको बताना है कि ये इसके अंदर लाइसेंस आपको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया गया है 5 साल से बढ़ा के 10 दिया गया आपका। ऑप्शन रहेगा इसका बी 10 ईयर। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु को किस रूप में जाना जाता है आपको ये बताना है। अपन उसको क्या बोलते हैं, गुरु शिखर बोलते हैं। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक। तो अरावली पर्वतमाला की जो टॉप है उसको अपन बोलते हैं गुरु शिखर, ठीक है, जो राजस्थान रेंज में पड़ता है। उत्तरी कोयला कोयल जलाशय परियोजना का एक अंतर्राज्यीय प्रमुख सिंचाई योजना है, किन दो राज्यों से संबंधित आपको बताना है। तो झारखंड और बिहार से संबंधित है, झारखंड और बिहार से। सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। नरगिस मोहम्मदी मुख्य रूप से किस देश में अपने सकर्त मानवाधिकार कार्यों के लिए जानी जाती है। ईरान। ऑप्शन रहेगा इसका बी ईरान। आपको बताना है भारत किस वर्ष सीमेंट रसायन विज्ञान पर 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी करने वाला है, आपको ये बताना है। तो ये करेगा 2027। ऑप्शन रहेगा आपके पास डी 2027, ये आपकी होगी न्यू दिल्ली के अंदर। किस राज्य ने भारतीय प्रकाश उत्सव स्तंभ उत्सव ये भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव उत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी की। विच स्टेट हैज होस्टेड द एडिशन ऑफ भारतीय प्रकाश स्तंभ और इंडिया लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023। तो ये आपका हुआ गोवा के अंदर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इस कंपनी ने आपकी हाल ही में कौन सी कंपनी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कार्बन प्रमाण यानी कि ISC प्लस जो आपके सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो ये आपकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL। ऑप्शन ए। कौन सी कंपनी जो अर्जेंटीना के फियाम्बला क्षेत्र में 5 लिथियम ब्लॉकों की अन्वेषण चरण गतिविधियों के लिए 5 साल की अवधि में 211 करोड़ का निवेश करेगी। तो ये कंपनी आपकी कौन सी है, ये आपकी कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये क्वेश्चन आपके जल्दी इसलिए कराए जा रहे हैं, आपके अर्जेंटीना से संबंधित है। ब्यूनस आयर्स कैपिटल है, अर्जेंटीना पीसों की करेंसी है। 50 MCQ अपन देख रहे हैं कम टाइम के अंदर, जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन आप रिवीजन कर पाए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है पंजाब गवर्नमेंट टू परचेज टू प्राइवेट थर्मल प्लांट कोइंडवल साहिब थर्मल पावर प्लांट फॉर कितने रुपए में आपको खरीदने मंजूरी दी आपकी ये दी आपकी 1080 करोड़। उसमें आएगा आपका डी 1080 करोड़। विच कंट्री हैज टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2024। किस देश ने 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली 2024 की। तो ये इसको होस्ट करने वाला आपका रसिया। उसमें आएगा आपका सी रसिया। कैपिटल इसकी मॉस्को है, रूबेल इसकी करेंसी है, व्लादिमीर पुतिन इसके आपके प्रेसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द 100 बिलियन फॉर्च्यून अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स।
क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपकी है फ्रेंचोइज बेटनकोर्ट मेयर्स। तो ये कौन है? तो लोरियल जो आपको प्रोडक्ट आता है, आपका शैम्पू कलर जो आपके आते हैं, ठीक है, फैशन ब्यूटी प्रोडक्ट, तो उसकी कंपनी मालिक है, ठीक है। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। पीएम मोदी ने आपको बताना कोची लक्षद्वीप समूह पे पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। इस केबल की कुल लंबाई, कुल दूरी कितनी है? तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1868 किलोमीटर। ऑप्शन जाएगा आपका सी 1868 किलोमीटर। Who has been nominated by the National Legal Service Authority as a chairman of the Supreme Court Legal Service Committee? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इनका नाम है आपका जस्टिस बी आर गवई। इनका नाम क्या है? जस्टिस बी आर गवई। करते हैं, नादिया केल्विनो को यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह किस देश से है? वह आपके है स्पेन से। ऑप्शन रहेगा पट्टी स्पेन। आगे बढ़ते हैं, एमयू आपका साइन हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव द महाराष्ट्र ड्रोन मिशन MDM टू हार्नेस द ड्रोन टेक्नोलॉजी। दिस 5 year implementation plan has been prepared based on the report by which IIT experts? किसके द्वारा आपकी रिपोर्ट जारी की गई है? कौन सा IIT के द्वारा? तो ये आपका IIT बॉम्बे है। आपका डी IIT बॉम्बे। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है हैदराबाद बेंगलुरु एयरपोर्ट है बैग द ग्लोबल सेकंड एंड थर्ड पोजीशन ऑन द Sericom's on the time performance review 2023, which of the following the airport has topped the list? तो ये आपका था सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन जाएगा इसका आपका सेंट पॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको फर्स्ट नंबर पे रहा, बाकी आपके ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड नंबर पे रहे आपके। तो इसमें देखिए ये अपनी क्लास रही है, इसके अंदर अपन ने देखे हैं 50 MCQ जो अपने सुपर फास्ट तरीके से देखे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन का मोटिव ये है कि आपको रिवीजन करा के चीज़ों को याद कराया जाए जो आप कर चुके हो, और रिवीजन करा के आपको याद कराया जाए। मॉक टेस्ट लाइव टेस्ट का मतलब यही है कि पहले से चीज़ें आपको आती है, बस आपको उनको वापस से गो थ्रू करा के यानी रिवीजन करा के चीज़ों को याद किया जाए टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो PDF आप डाउनलोड कर लेना, मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वो जो एक क्वेश्चन रह गया उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन 1000 MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रेंड याद रखना 1000 MCQ, ये क्लास आपकी इस चैनल पे आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सचिन सोनी, इस प्रकार से अपनी डेली क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय एंड गुड नाइट। रिविजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, यही आपका एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं लास्ट टाइम में, ठीक है ना। थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे। वापस से मिलते हैं।